हेलो फ्रेंड्स। इस न्यूज को हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं और इकोनॉमी से रिलेटेड है। डीडी न्यूज में आया था अंकटान। ठीक है। तो विश्व का अग्रणी जो है जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र बना। इंडिया बिकम द वर्ल्ड टॉप शिप रिसाइकलिंग नेशन इन 2025। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, India emerged as world leading ship recycling nation in 2025, capturing the top ranking 35.4% global market share। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो देखिए, ये हो गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अंकटैड बोलते हैं जिसे। नवीनतम रिपोर्ट जारी किया है 25 में जो है शिप रिसाइकलिंग विश्व का अग्रणी राष्ट्र बन के उभरा है भारत। तो इस पे हमें ध्यान हमेशा ये रखना है कि देखिए, अग्रणी राष्ट्र बना है तो हर साल जो है इसका रैंकिंग अगर आता है आ रहा है तो उसमें हमें रखना है कि किस पोजीशन पे और कितना परसेंट हिस्सेदारी हासिल करता है। तो वैश्विक बाजार में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए 35.4%। उदय की अगर हम बात करते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो है पहली प्रेरित महत्वपूर्ण समुद्री उपलब्धि है। भारत को जिम्मेदार, टिकाऊ और उच्च मात्रा में जहाज तोड़ने और पुनर्चक्रण के लिए वैश्विक केंद्र में बदल दिया। ठीक है। और भारत द्वारा जो है, अगर भारत द्वारा उठाए गए कदम, इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया, तो देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटर वेज, तो ये जो है भिन्न भिन्न जो है कार्यों को, लक्षित कार्यक्रम को लागू किया है। अब यहाँ पे देखिए हांगकांग कन्वेंशन के साथ, तो हांगकांग कन्वेंशन के साथ जो है अलाइनमेंट जो है संडे का, तो देखिए घरेलू शिपयार्ड को जहाज के सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूलन पुनर्चक्रण के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो 2019 में एक हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन HKC के साथ और जहाज का पुनर्चक्रण अधिनियम 2019, तो HK, देखिए घरेलू शिपयार्ड को जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूलन पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के साथ मतलब अलाइनमेंट करके जहाजों के पुनर्चक्रण अधिनियम 2019 को लागू किया गया है। ठीक है। तो जहाजों के पुनर्चक्रण 19 को कड़ाई से लागू किया गया, वैधानिक सुरक्षा में बोल सकते हैं। वहीं पे अगर वित्तीय और नीतिगत सहायता की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आधुनिकीकरण और प्रोत्साहन, तो जहाज के पुनर्चक्रण सुविधाओं के उन्नयन, मॉडर्नाइजेशन हम करेंगे, सर्टिफिकेशन इसका करेंगे, तो इन सब के लिए 53.5 करोड़ का वित्तीय सहायता वितरित किया गया है। जहाज तोड़ने संबंधित क्रेडिट नोट इनिशिएटिव प्रोग्राम्स, तो देखिए प्रोत्साहन कार्यक्रम किया गया है जिसके तहत जहाज मालिकों को पुनर्चक्रित जहाज स्क्रैप के मूल्य का 40% के बराबर क्रेडिट नोट प्राप्त किया दिया जाएगा और प्राप्त होता है। उस भारतीय शिपयार्ड में एक नई जहाज के निर्माण में लागत के 5% तक की भरपाई किया जा सकता है। तो लगभग जो है जो लागत रहा है उसका 5% तक का भरपाई किया जा रहा है। ठीक है। तो वैश्विक पहुंच
के प्रयास की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, भारतीय जहाज पुनर्चक्रण यार्डों को यूरोपीय संघ जहाज पुनर्चक्रण विनियम EUSSR द्वारा अनुमोदित एक सुविधा सूची में शामिल करने का प्रयास किया गया है। इसके तहत जो है यूरोपीय अधिकारी के साथ सक्रिय रणनीति बातचीत की जा रही है। ये सब अभी चल रहा है। भारत के अगर हम 2025 के प्रदर्शन की अगर विशेषताओं को देखते हैं तो मात्रा में वृद्धि हुआ है। 2025 में 99 मिलियन ग्रॉस टन शिपिंग वॉल्यूम का पुनर्चक्रण हुआ है। 2024 में दर्ज किए गए 1.86 GT की तुलना में 60% तीव्र वृद्धि को दर्शाता है। प्रमुख बाजार की हिस्सेदारी की अगर हम बात करते हैं तो 24 में 30.01 से बढ़ के 2025 में शीर्ष स्तर पर पहुंच गया है, जो सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बेहतर है। ठीक है, वहीं पर अगर हम पर्यावरणीय अनुपालन का बात अगर करते हैं तो लगभग जो है आप बोल सकते हैं कि 115 घरेलू प्रतिष्ठानों को हांगकांग कन्वेंशन के सख्त पर्यावरण अनुकूलन कानून से प्राप्त करने में मदद मिली है। अलाइंग मतलब क्षमता में विस्तार आप बोल सकते हैं। तो देखिए, आप यहाँ से इसको ये बोलेंगे कि गुजरात सरकार के माध्यम से अलंग शिपिंग रिसाइकिल यार्ड के विस्तार के लिए व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया गया है और लक्ष्य तो देखा जाए तो दुगना करके लगभग 9 लाइट डिस्प्लेसमेंट टन LTD जो है पहुंचाना है हमें, मतलब लगभग दुगना करने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ×2 करना है। सहयोगात्मक और प्रशासन की बात करते हैं तो संस्थागत जो है समन्वय ढांचा, तो देखिए उद्योग के सुचारू संचालन के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज जो है तो इसके तहत आप बोल सकते हैं कि गुजरात में एक तो मॉस्पी द्वारा मजबूत जो है संचारित समन्वय व्यवस्था स्थापित की जा रही है। प्रमुख संगठनों को आपस में जोड़ा जा रहा है, जैसे हो गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, गुजरात समुद्री बोर्ड हो गया, नगद खरीदार कैश वायरर्स हो गए, और वहीं पर हम वर्गीकरण समिति क्लासिफिकेशन सोसाइटीज की बात अगर कर लेते हैं तो, और शिपिंग रिसाइकलिंग इंडस्ट्री हो गया तो उद्योग संघ, तो शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ठीक है, गुजरात मेरीटाइम बोर्ड हो गया। और तो इन सब के साथ हमें क्या करना है, तो समन्वय स्थापित करना है, इन सब के बाद आपस में जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि नगद खरीदार भी चाहिए ना और समिति भी चाहिए। ठीक है, देखिए अब इसके अगर हम UPSC मेंस के वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो देखिए सुशासन सतत विकास का समन्वय है। भारत यह कदम ब्लू इकोनॉमी और पर्यावरणीय अनुकूलन औद्योगिक विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण। अगर हम प्रश्न की बात करते हैं तो नीतिगत सुधार और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के साथ संरेखित किस प्रकार से पुनर्चक्रण केंद्र बन रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और क्वेश्चन आपका जो है 15 मार्क्स का है, 250 वर्ड। जिम्मेदार टिकाऊ हरित तकनीकों को अपनाकर भारत ने वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण क्षेत्र में अपनी संप्रभुता स्थापित की है। लक्ष्य हमारा क्या है, +2 × 2 का। ठीक, तो यही सब चीज है, तो कोई नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट करें।